Hi friends, welcome to Social Being Reaction and Review। वेल फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो होगा वो होगा कि इस वक्त बॉलीवुड में जितने भी न्यू कमर एक्टर्स हैं, जितने भी जेन जी एक्टर्स हैं, उसमें से किस एक्टर में पोटेंशियल है बॉलीवुड का नेक्स्ट नंबर वन सुपरस्टार बनने का। मैं इस पॉइंट पे अपना ओपिनियन दूंगा और आपसे डिस्कस करूंगा। इसके जो कंटेंडर्स है, जैसे कि हम सबको पता है, वो है रणबीर कपूर, रणवीर सिंह, वरुण धवन, आयुष्मान खुराना, कार्तिक आर्यन और सिद्धार्थ मल्होत्रा। फिलहाल बॉलीवुड के जितने भी जेंजी एक्टर्स हैं जिनमें पोटेंशियल है आगे जाके बॉलीवुड का नंबर वन सुपरस्टार बनने का, वो यही नाम है। तो ये जो काउंटडाउन है ये मैं शुरू करूँगा एकदम नीचे से लेके एकदम ऊपर तक। मतलब किस एक्टर में सबसे कम चांसेस है नंबर वन सुपरस्टार फ्यूचर में, यानी कि अगले 5 साल में बनने का, और किस में सबसे ज़्यादा चांसेस है। तो इस लिस्ट में सबसे जो नीचे है वो है इस वक्त सिद्धार्थ मल्होत्रा। हम सबको पता है सिद्धार्थ मल्होत्रा ने अपनी करियर की शुरुआत की थी स्टूडेंट ऑफ द ईयर पिक्चर से, जो कि एक सुपरहिट फिल्म थी। लेकिन उसमें क्योंकि वो धर्मा की फिल्म थी, करण जौहर ने डायरेक्ट किया था, और उस फिल्म में उनके साथ वरुण धवन और आलिया भट्ट ने डेब्यू किया था, इसलिए जो क्रेडिट था वो शेयर हो गया था तीनों में। और सिद्धार्थ मल्होत्रा को तारीफ मिली थी उनके लुक्स, उनके पर्सनालिटी के लिए। उसके बाद उन्होंने अपनी सेकंड फिल्म की एक विलन, जो कि सुपर हिट रही, और उस फिल्म के बाद लोगों ने थोड़ा बहुत सिद्धार्थ मल्होत्रा को सीरियसली लेना शुरू किया। लेकिन उसके बाद हम सबको पता है कि क्या हुआ। उनके रॉन्ग चॉइसेस ऑफ फिल्म्स, बहुत सारी ऐसी फिल्में उन्होंने की, इतनी ख़राब स्क्रिप्टें उन्होंने चूज़ की कि एक के बाद उनकी सारी फिल्में उसके बाद एक के बाद फ्लॉप होने लगी। बीच में सिर्फ आई थिंक कपूर एंड सन्स नाम की एक फ़िल्म आई थी जिसने अच्छा बिजनेस किया था, लेकिन उसकी स्टोरी काफ़ी यूनिक थी, उसकी कंटेंट काफ़ी यूनिक थी, इसलिए वो फिल्म ने अच्छा बिजनेस किया। लेकिन जैसे कि हम सबको पता है, उसके बाद सिद्धार्थ मल्होत्रा ने लाइन से एक के बाद एक फ्लॉप और डिज़ास्टर मूवीज़ दी थी। उसके बाद सिद्धार्थ मल्होत्रा को लोगों ने सीरियसली लेना बंद कर दिया था। लेकिन फिर से शेरशाह मूवी से सिद्धार्थ मल्होत्रा ने कमबैक किया। वो मूवी के बाद लोग सरप्राइज्ड हो गए। जैसे ही वो मूवी को लोग ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में देखे, लोगों ने उस फिल्म को बहुत ज़्यादा तारीफ़ किया, और सिद्धार्थ मल्होत्रा की परफॉर्मेंस देख के सब लोग सरप्राइज्ड हो गए कि सिद्धार्थ मल्होत्रा भी इतनी अच्छी एक्टिंग कर सकते हैं। शेरशाह ओटीटी में वन ऑफ द टॉप व्यूइंग मूवीज़ ऑफ द ईयर के कंटेंशन में आई थी जिस साल शेरशाह रिलीज़ हुई थी, ब्लॉकबस्टर हुई थी ओटीटी में। और सिद्धार्थ मल्होत्रा को फिर से लोगों ने सीरियसली लेना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन बैड लक कि उस समय जिस समय शेरशाह आई थी थिएटर्स बंद थे, इसलिए वो फिल्म ओटीटी में रिलीज़ हुई थी। अगर वो फिल्म थिएटर में रिलीज़ होती तो आई एम श्योर वो एक ब्लॉकबस्टर फिल्म होती और उससे सिद्धार्थ मल्होत्रा के करियर को बहुत ज़्यादा अपलिफ्टमेंट मिलता। फिर भी उस फिल्म में सिद्धार्थ को बहुत ज़्यादा तारीफ मिली और फिर से लोगों ने उनको सीरियसली लेना स्टार्ट कर दिया। सबने ऐसा सोचा कि इसके बाद सिद्धार्थ मल्होत्रा की जो चॉइसेस होंगी वो अच्छी होंगी, वो अभी अपने आप को सीरियसली लेना स्टार्ट करेंगे एज एन एक्टर, और वो अपनी पिछली गलतियों से सीख चुके हैं, समझ चुके हैं, और उनको पता चल गया है कि आगे जाके उनको किस तरह की स्क्रिप्ट चूज़ करनी है। लेकिन जब उनकी अगली फिल्म थैंक गॉड थिएटर में आई और डिज़ास्टर साबित हुई, तो लोग ये कहने लगे कि वो सिर्फ शेरशाह सिर्फ एक फ्लूक था, सिद्धार्थ मल्होत्रा का क्रेडिट नहीं था। सिद्धार्थ मल्होत्रा ने उस फिल्म को चूज़ नहीं किया था, बल्कि उस फिल्म ने, धर्मा ने, करण जौहर ने सिद्धार्थ मल्होत्रा को सिलेक्ट किया था। तो इस वक्त तो सिद्धार्थ मल्होत्रा इस कंटेंशन में सबसे पीछे है। उसके बाद जिसका नंबर आता है वो है आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना हम सबको पता है, विकी डोनर से उन्होंने डेब्यू किया था, जो कि एक शानदार डेब्यू था। एक अलग हटके कैरेक्टर था, अलग हटके स्टोरी था। फिल्म सरप्राइज हिट थी साल की, और लोगों ने आयुष्मान खुराना को वेलकम किया था बॉलीवुड में। लेकिन उसके बाद आयुष्मान खुराना ने भी लाइन से फ्लॉप फिल्में दी थी। लेकिन फिर से एक ऐसा समय आया जब आयुष्मान खुराना ने कमबैक किया। जी हाँ, फिल्म्स लाइक अंधाधुन, बधाई हो, शुभ मंगल सावधान, आर्टिकल 15 जैसी फिल्मों के बाद आयुष्मान खुराना ने अपना एक अलग जगह बॉलीवुड में बना लिया था।
लोग कहने लगे कि आयुष्मान खुराना एक ऐसे एक्टर है जो एक अलग घराने का, एक अलग जॉनरा का फिल्म करते हैं, जो कि लो बजट होती है, जो कि कंटेंट ओरिएंटेड होती है, और जो कि एक आयुष्मान खुराना स्टाइल ऑफ फिल्म मेकिंग का इंट्रोडक्शन हुआ बॉलीवुड में। और उनकी फिल्मों को लोग बहुत तारीफ करने लगे और उनके साथ साथ उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस में बहुत अच्छी बिजनेस भी करने लगी। लेकिन हम सबको पता है, उसके बाद लॉकडाउन हुआ, थिएटर्स बंद हो गए, और जिस तरह की फिल्में आयुष्मान खुराना पहले किया करते थे, जिसको कि हम लोग आयुष्मान खुराना के घराने की फिल्म कहते थे, उसी तरीके का कंटेंट ओरिएंटेड फिल्में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में आना स्टार्ट हो गया। तो उसके बाद जब लॉकडाउन खुला और आयुष्मान खुराना की फिल्में थिएटर में आने लगी, अब लोग इन फिल्मों को थिएटर में देखना पसंद नहीं करने लगे, और आयुष्मान खुराना ने भी उसके बाद लाइन से एक के बाद एक फिल्में फ्लॉप सा डिज़ास्टर दी, जैसे कि शुभ मंगल ज़्यादा सावधान, चंडीगढ़ करे आशिकी, अनेक जैसी फिल्में। तो आयुष्मान खुराना, जो कि लग रहे थे कि एक पोटेंशियल सुपरस्टार बन सकते हैं, फिर से उनका भी कैरियर अभी धाराशायी की तरफ बढ़ रहा है, और अभी आयुष्मान खुराना को भी डेस्परेटली एक हिट की ज़रूरत है, तो वो इस कंटेंशन लिस्ट में है सेकंड लास्ट। उसके बाद जिसका नंबर आता है वो है वरुण धवन। वरुण धवन ने भी स्टूडेंट ऑफ द ईयर से एक धमाकेदार स्टार्ट किया था। उसके बाद वरुण धवन एक लौते ऐसे डेब्यूटेंट एक्टर थे जिन्होंने एक के बाद एक हिट और सुपरहिट फिल्में इनिशियली अपनी करियर में दी थी, जैसे मैं तेरा हीरो, हम्टी शर्मा की दुल्हनिया, बद्रीनाथ की दुल्हनिया जैसी फिल्में, जो कि सारे हिट्स थी। लेकिन वरुण धवन की भी कैरियर अगर हम लोग देखें तो वो भी बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव हो जा रहे हैं। हाल ही में उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस में अच्छी बिजनेस नहीं कर रही है, क्योंकि वो एक ही तरीके का फिल्में चूज़ कर रहे हैं, एक ही तरीके का कैरेक्टर्स चूज़ कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर रहे। बीच में उन्होंने एक दो फिल्म में एक्सपेरिमेंट किया था एज एन एक्टर, जैसे बदलापुर, उसके बाद अक्टूबर, लेकिन वो फिल्में बॉक्स ऑफिस में कुछ खास नहीं कर पाए, इसलिए अभी वो भी अपने चॉइसेस में थोड़े बहुत स्टीरियोटाइप बन चुके हैं। इसलिए अभी हाल ही में अगर हम देखें तो वरुण धवन की भी लास्ट 3-4 फिल्में, जैसे कलंक, भेड़िया, और भी एक दो फिल्में जो लास्ट 1-2 साल में उन्होंने किया है, सारे के सारे फ्लॉप है। तो वरुण धवन भी फिलहाल इस कंटेंशन लिस्ट में पीछे ही है। उसके बाद जिसका नंबर आता है वो है रणबीर कपूर। रणबीर कपूर ने अपना डेब्यू किया था सावरिया से, जो कि एक डिज़ास्टर था। उसके बाद रणबीर कपूर की भले ही पहली फिल्म फ्लॉप हो गई थी, लेकिन रणबीर कपूर के परफॉर्मेंस को नोटिस किया था ऑडियंस ने और अप्रिशिएट भी किया था। उसके बाद रणबीर कपूर ने वेकअप सिद्ध, रॉकेट सिंह सेल्समैन, बचना है हसीनों जैसी फिल्में की, जिसमें उनकी परफॉर्मेंस की तो बहुत ज़्यादा तारीफ हुई, लेकिन इन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस में कुछ खास नहीं किया। लेकिन फिर अजब प्रेम की गजब कहानी, राजनीति जैसी फिल्मों के साथ रणबीर कपूर ने भी बॉक्स ऑफिस में बाउंस बैक किया। फिर उन्होंने अपनी कैरियर की वन ऑफ द बिगेस्ट है फिल्म्स दी इन टर्म्स ऑफ बॉक्स ऑफिस, जो थी ये जवानी है दीवानी। फिर एक के बाद उनकी एक हिट फिल्में आने लगी, जैसे कि ए दिल है मुश्किल। उसके बाद हाल ही में संजू, जो कि एक ब्लॉकबस्टर थी। लेकिन हाल ही में अगर हम देखें रणबीर सिंह की भी फिल्में, आई एम सॉरी, रणबीर कपूर की भी फिल्में बॉक्स ऑफिस में कुछ खास नहीं कर पाई। जैसे हाल ही में आई ब्रह्मास्त्र, जो कि एक हाई बजटेड फिल्म थी। उसने बिजनेस तो अच्छा खासा किया, लेकिन फिर भी उनकी बजट इतनी हाई थी कि बॉक्स ऑफिस के हिसाब से वो फिल्म फ्लॉप थी। और इस साल आई तू झूठी मैं मक्कार, जिसको शहरों में तो अच्छा कलेक्शन मिला, लेकिन ओवरऑल कलेक्शन ठीक ठाक ही थी। तो उसके बाद सेकंड नंबर पे इस लिस्ट में है रणबीर कपूर। आई एम सॉरी, थर्ड नंबर पे है रणबीर कपूर। सेकंड नंबर पे जो है वो है रणवीर सिंह। रणवीर सिंह ने अपनी करियर की शुरुआत की थी बैंड बाजा बारात फिल्म से, जिसमें कि उनका जो डेब्यू था बहुत इम्प्रेसिव था। फिल्म बॉक्स ऑफिस में हिट थी। उसके बाद उन्होंने वाईआरएफ के साथ कुछ फिल्में की, जैसे लेडीज़ वर्सेस रिकी बहल, और कुछ और फिल्में की। लेकिन उसके बाद जब से संजय बंसाली ने उनका हाथ थामा, उसके बाद से उन्होंने भी एक के बाद एक सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर फिल्में दी, जैसे रामलीला, बाजीराव मस्तानी, पद्मावत, फिर रोहित शेट्टी के साथ सिम्बा, जो कि एक ब्लॉकबस्टर थी। तो लोगों को ऐसे लगने लगा कि रणवीर कपूर, आई एम सॉरी, रणवीर सिंह इस जनरेशन के सबसे बड़े सुपरस्टार बन सकते हैं। लेकिन जब से दीपिका पादुकोण के साथ उनकी शादी हुई, उनकी किस्मत पलट गई।
उनकी फिल्में एक के बाद एक फ्लॉप होने लगी, जैसे कि 83, जयेश भाई जोरदार और अब सर्कस। सो अब रणबीर सिंह भी, जिनका स्टार्ट धमाकेदार था, जो कि कंसिस्टेंट थे इन टर्म्स ऑफ बॉक्स ऑफिस हिट्स, जब सबको ऐसा लगने लगा कि वो फ्यूचर जनरेशन के नंबर वन स्टार बन सकते हैं, वो भी पीछे चले गए। और फिलहाल जो लिस्ट में मेरे हिसाब से सब नंबर वन पोजीशन पे है, जिसका कि सबसे ज़्यादा चांस है फ्यूचर में इंडिया का नंबर वन सुपरस्टार बनने का, वो है कार्तिक आर्यन। जी हाँ, कार्तिक आर्यन ने अपना शुरुआत किया था फिल्म प्यार का पंचनामा, जो कि एक सरप्राइज हिट थी, जिनमें उनका मोनोलॉग वाला डायलॉग और उनके परफॉर्मेंस को लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था। और सबको कार्तिक आर्यन में जो एक फ्रेशनेस था, जो एक बॉय नेक्स्ट डोर लुक था, वो लोगों को बहुत पसंद आया। फिर उन्होंने भी कुछ फ्लॉप फिल्में ज़रूर दी उसके बाद, जैसे कि आकाशवाणी, कांची जैसी फिल्में। तो धीरे धीरे लोग कार्तिक आर्यन को वन फिल्म वंडर कहने लगे, लेकिन फिर से कार्तिक आर्यन ने कमबैक किया प्यार का पंचनामा 2 से। उसके बाद सोनू की टीटू की स्वीटी, लुका छुपी और हाल ही में भूल भुलैया जैसी सुपरहिट फिल्म देने के बाद कार्तिक आर्यन अब इस लिस्ट में नंबर वन पे आ चुके हैं। तो दोस्तों, ये था मेरा एनालिसिस रिगार्डिंग जेन जी एक्टर्स की इनमें से कौन से वैसे एक्टर है, वो एक्टर है जो फ्यूचर में जाके नंबर वन सुपरस्टार बन सकते हैं। और मेरे हिसाब से इस लिस्ट में जितने भी नाम हैं, इन सभियों में से कार्तिक आर्यन का पलड़ा इस टाइम पे सबसे ज़्यादा भारी लगता है। और मेरे हिसाब से अगले 5 साल में अगर कार्तिक आर्यन ने अपनी इस कंसिस्टेंसी को मेंटेन किया, तो वो नेक्स्ट जनरेशन के नंबर वन सुपरस्टार बन सकते हैं। उसके अलावा मुझे लगता है रणवीर सिंह, रणबीर कपूर में भी पोटेंशियल है। तो मुझे जहाँ तक लगता है नेक्स्ट 5 साल में इन्हीं तीन कंटेंडर्स, इन्हीं तीन एक्टर्स में कंपटीशन रहेगा बॉलीवुड का फ्यूचर नंबर वन सुपरस्टार बनने में। और वो एक्टर्स है कार्तिक आर्यन, रणवीर सिंह और रणबीर कपूर। तो दोस्तों, ये था मेरा एनालिसिस रिगार्डिंग हु कैन बी द नेक्स्ट जनरेशन सुपरस्टार, नंबर वन स्टार ऑफ बॉलीवुड। आप मेरे इस ओपिनियन से कितना एग्री करते हैं या कितना डिसएग्री करते हैं, ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए सोशल बीइंग रिएक्शन एंड रिव्यू। थैंक यू।